दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कहीं पे अगर आपके अंडरग्राउंड पाइपलाइन कहीं से लीकेज हो जाए तो उसको रिपेयर किस तरह किया जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे हमारे दो नल दिए हुए हैं, एक पीने का नल दिया हुआ है, एक टंकी का नल दिया हुआ है। ये कहीं से हमारे फर्श में से लीकेज हो चुका है, जिससे हमारा जो फर्श के हमारी जो दीवार बनी हुई है दोस्तों किचन की और बेडरूम की, वो पूरी तरह से गीली हो रही है। देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो दीवार है इसमें पूरा पानी उतर चुका है। यहाँ पे हमारा जो प्लास्टर वगैरह है, कलर वगैरह सब खराब हो चुका है। देख सकते हैं यहाँ पे नीचे की ओर भी हमारे पास जो पानी है वो किचन के सिंक की ओर नीचे की ओर आ रहा है दीवार में से। और यहाँ पे इसी दीवार से हमारा पीछे की ओर एक बेडरूम बना हुआ है। देख सकते हैं यहाँ पर भी हमारी जो दीवार है पूरी गीली हो चुकी है। हमारी जो अंडरग्राउंड पाइपलाइन है वो कहीं से लीकेज हो चुकी है दोस्तों। तो इसको किस तरह चेक किया जाएगा, किस तरह इसको रिपेयर किया जाएगा, इस सब कुछ आज के इस वीडियो में हम काफ़ी आसान तरीके से सीखने वाले हैं। यहाँ पे हमारे जो दोनों नल हैं वो कहीं से फर्श में से लीकेज हो चुके हैं दोस्तों। तो यहाँ पे इसको रिपेयर किस तरह किया जाएगा दोस्तों, उसको किस तरह चेक किया जाएगा, ये सब कुछ आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नल की हम जो लाइन चेक करते हैं वो हमें यहाँ पे एक ग्राइंडर मशीन है। यहाँ पे इसको हमको थोड़ा सा फर्श को पहले काट लेना है, क्योंकि जो ज़्यादातर हमारी जो लीकेजिंग की प्रॉब्लम होती है वो हमारी जो ब्रश एल्बो है, यहाँ पे हम नल को कसते हैं तो कई बार क्या होता है, मेरा कैप्लन टेप लगाने में हमारे से कहीं से गलती हो जाती है, तो वहाँ पर भी हमारी लीकेजिंग की प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ग्राइंडर मशीन से हमारे पास यहाँ पे जो ब्रश एल्बो लगी हुई है उसकी चारों तरफ इस तरह से कटिंग कर लेते हैं। और सबसे पहले हम यहाँ से चेक करते हैं दोस्तों कि हमारी लाइन यहाँ से तो कहीं से लीकेज नहीं है। अगर यहाँ से लीकेज नहीं है तो आगे की ओर हमें इस लाइन को चेक करना होगा कि हमारा पाइप कहाँ से आया हुआ है, कहाँ पे हमारी कोनी लगी हुई है, उसको किस तरह चेक किया जाएगा, किस तरह रिपेयर किया जाएगा दोस्तों। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हमारी जो एल्बो लगी हुई है वहाँ पे हमको इस तरह से इसको काट के इसको चेक कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी जो नल कसा हुआ है यहाँ पे ब्रश एल्बो में कसा हुआ है, और यहाँ से हमारा कोई भी लीकेजिंग का प्रॉब्लम नहीं है। मतलब हमारा जो नल कसा हुआ है बिल्कुल सही से कसा हुआ है दोस्तों। अब यहाँ पे हमें आगे की ओर चेक करना होगा कि हमारी लाइन कहाँ से आई हुई है, कहाँ पे एल्बो लगी हुई है, कहाँ पे सॉकेट लगा हुआ है दोस्तों। हमारी लीकेज कहीं से आगे से लीकेज है हमारी जो लाइन है, तो अब यहाँ से हमें इसको चेक करना होगा। सबसे पहले तो हम यहाँ पर जो एल्बो लगी हुई है इसको चारों तरफ से इस तरह से आपको इसको फोल्ड लेना है और देख लेना कि हमारा पाइप किधर से आया हुआ है। सबसे पहले तो आपको ये चेक कर लेना है। हम यहाँ पे इसके एल्बो के चारों तरफ देख लेते हैं। अब यहाँ पे देख लिया हमने, यहाँ पे जो पाइप आया हुआ है दोस्तों वो नीचे की ओर से आया हुआ है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसकी जो फर्श की जो कटिंग है दोस्तों ग्राइंडर मशीन से इसको कर लेते हैं। इसके बाद हमें पता लग जाएगा कि हमारी लाइन कहाँ से आई हुई है और कहाँ पे कोनी लगी हुई है। आप जब भी इस तरह से खोदा का काम करें दोस्तों तो आपको आपकी सेफ्टी का काफ़ी ध्यान रखना है, पाइपलाइन का भी काफ़ी ध्यान रखना है दोस्तों। देख सकते हैं यहाँ पे हमारी एल्बो निकल चुकी है, और यहाँ पे एल्बो में हमें यहाँ सबसे पहले चेक कर लेना कि हमारी लाइन यहाँ से तो लीकेज नहीं है। यहाँ पे आपको एल्बो को इस तरह से पूरी फ्री कर लेते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे के हमारा जो पानी टपक रहा है वो एल्बो में से टपक रहा है दोस्तों। मतलब ये हमारी जो लीकेजिंग का प्रॉब्लम है वो यहीं से इसी एल्बो से है। और यहाँ से इस एल्बो को लगाने के बाद यहाँ पे हमें आगे भी लाइन को और चेक करना होगा दोस्तों कि हमारी लाइन और कहीं से तो लीकेज नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो एल्बो लगी हुई है, हमारा जो पाइप लगा हुआ है ब्रश एल्बो जो शादी एल्बो लगी हुई है, इसको काट के इसको चारों तरफ से फ्री कर लेना है दोस्तों, ताकि हम इसको रिपेयर कर सकें। देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो पानी है वो यहीं से एल्बो में से आ रहा है, और यहीं से आगे की ओर भी हमें इसको चेक करना होगा दोस्तों। हमारी लाइन यहाँ से कहीं से दो जगह से लीकेज है, एक तो यहाँ से भी लीकेज है और आगे की ओर भी हमें चेक करना होगा कि हमारी लाइन कहीं से आगे से तो नहीं रही लीकेज। देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों हमने पूरा पाइप को निकाल लिया है, और यहाँ पे भी इस पाइप को पूरा इस तरह से फ्री कर लेते हैं ताकि हमें रिपेयर करने में काफ़ी आसानी है दोस्तों। यहाँ पे हमें पाइप को पूरा बिठाना पड़ता है, इसलिए यहाँ पे हमने इसको पाइप को चारों तरफ से फ्री कर लिया है। अब देख सकते हैं यहाँ पे हम जैसे हमने लाइन को नीचे की ओर घुमाया दोस्तों, यहाँ पे आगे की ओर भी हमारी लाइन पूरी नीचे से आगे से घूम चुकी है। इसका मतलब जो हमारी जो लीकेजिंग की प्रॉब्लम है वो आगे से भी कहीं से है। हमारी जो लाइन है वहाँ आगे से की ओर से हमारा पाइप पूरा घूम चुका है दोस्तों। यहाँ पे मतलब सोल्यूशन सही से नहीं लगाया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा कितना नुकसान हुआ है दोस्तों। आप जब भी इस तरह से फिटिंग करें तो सोल्यूशन लगाने का काफ़ी ध्यान रखें। यहाँ पे देख सकते हो आगे की ओर भी हमारा पाइप पूरा अंडरग्राउंड घूम रहा है, मतलब यहाँ से आगे की ओर भी हमारा लीकेजिंग का प्रॉब्लम है दोस्तों। अब यहाँ से जहाँ तक हमारी कोनी वगैरह लगी हुई है यहाँ तक हमारे लाइन को पूरा इस तरह से निकाल लेना है। देख सकते हैं यहाँ पे आगे की ओर हमारे एक एल्बो लगी हुई है, वहाँ से भी हमारी लाइन जो है वो पूरी आसानी से घूम रही है। देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों हमें चोट लग चुकी है। आप जब भी इस तरह से काम करें तो अपनी सेफ्टी का काफ़ी ध्यान रखें दोस्तों। यहाँ पे आप जो हम टाइल्स को फोड़ रहे हैं दोस्तों, इसकी जो कोर वगैरह आपको इस तरह से हाथ में लग सकती है दोस्तों। आप जब भी इस तरह से खोदाई का काम करें तो आपको आपकी सेफ्टी का भी काफ़ी ध्यान रखना है। देख सकते हैं यहाँ पे हमारी जो टाइल्स की कोर है यहाँ पे हमें हाथ में लग चुकी है। तो आप जब भी आपको दोस्तों काम करें तो आपकी सेफ्टी का भी काफ़ी ध्यान रखें। अब देख सकते हैं यहाँ पे हमारी जो एल्बो का से पाइप है वो पूरा यहीं से निकल चुका है दोस्तों। यहाँ से बिल्कुल भी सोल्यूशन सही से नहीं लगाया गया है दोस्तों। यहाँ से हमारी दो जगह से लाइन लीकेज है, यहाँ से भी एल्बो हमारी घूम रही है
और यहाँ से भी घूम रही है। दो जगह से हमारा जो पाइप है वो पूरा घूम रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल हाथ से निकल चुकी है दोस्तों हमारी लाइन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना घटिया काम किया गया है। आप जब भी इस तरह से फिटिंग करें, प्लम्बिंग का काम करें दोस्तों, तो इन चीज़ों का काफ़ी ध्यान रखें। देख सकते हैं यहाँ पे हमारी जो एल्बो पाइप में लगा हुआ है वो बिल्कुल सुलेशन सही से नहीं लगाया गया है, ऐसा ही लगाया गया और बहुत ही कम बिठाया गया है दोस्तों, जिससे हमारा जो आज हमें फर्श फोड़ना पड़ा है दोस्तों, हमारी टाइल से फोड़ना पड़ी, हमारा किचन वगैरह का काफ़ी नुकसान हुआ है। देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो पाइप बैठा हुआ काफ़ी कम बैठा हुआ है दोस्तों, जिससे हमारी जो लीकेजिंग की प्रॉब्लम है वो यहीं से हो रही है। आप जब इस तरह से प्लम्बिंग का काम करें तो सुलेशन लगाने का काफ़ी ध्यान रखें। अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास जो एल्बो में पाइप बैठा हुआ है ये भी काफ़ी कम बैठा हुआ है दोस्तों, इसमें सुलेशन बिल्कुल भी नहीं लगाया गया है, बहुत ही कम सुलेशन लगाया गया है, जिससे हमारी लाइन जो है लीकेज हुई है। अब यहाँ पे हमारे पास जो पाइप का टुकड़ा है, हम इस पाइप के टुकड़े को बिल्कुल नया लगाने वाले हैं। और आपको सुलेशन जब भी लगाए तो इन चीज़ों का काफ़ी ध्यान रखें दोस्तों, इस तरह से फिटिंग करें। और जब हो सके जब भी आप फिटिंग करें दोस्तों तो सबसे पहले लाइन को टंकी लाइन से जोड़ दें जब भी फिटिंग करें, और फर्श वगैरह लगने से पहले, बाथरूम वगैरह में टाइल्स लगने से पहले ही लाइन को पूरी वाल चालू करके चेक कर ले दोस्तों। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारी जो हम फिटिंग करते हैं तो कई बार हमारी कोनी वगैरह पाइप वगैरह में भी मिस्टेक आ जाती है, लीकेजिंग आ जाती है कंपनी की वजह से दोस्तों, या ट्रांसपोर्ट में कहीं पर टूट फूट हो जाती है, जिसमें प्लम्बर की भी कोई गलती नहीं होती है। और यहाँ पे बाद में लाइन लीकेज होती है तो जिसका जो पूरा जिम्मा है वो प्लम्बर पर आता है दोस्तों। तो आपको इस तरह से ना करें, जब भी आप कहीं पर भी फिटिंग करें, प्लम्बिंग का काम करें दोस्तों, तो टंकी लाइन पहले जोड़ के फर्श लगने से पहले ही लाइन को पूरी तरह से चेक कर लें। अब यहाँ पे देख सकते हैं हमने जो पाइप का काम है दोस्तों, यहाँ पे जो पाइप का टुकड़ा हमें लगने वाला है, पूरा नया पाइप लगा और सुलेशन हम यहाँ पे पूरा बिल्कुल सही से लगा रहे हैं दोस्तों। आप जब भी सुलेशन लगाएं तो इस तरह लगाएं, जहाँ तक हमारा पाइप बैठने वाला है दोस्तों वहाँ पे आपको पूरा सुलेशन लगाना है। और जहाँ पर आप कोनी वगैरह में भी चिपकाएं तो वहाँ पर भी आपको दोनों तरफ सुलेशन लगाना है पाइप में, ताकि हमें लाइन कहीं से लीकेज ना हो। देख सकते हैं यहाँ पे हमारी जो अंदर एल्बो लगी हुई है वहाँ पर भी हम इस तरह से सुलेशन को लगा लेते हैं। हम यहाँ पे दोनों तरफ सुलेशन लगाते हैं दोस्तों। इससे क्या होता है, हमारी जो पाइप लाइन लीकेजिंग की जो प्रॉब्लम होती है वो नहीं होती है। हम एक तरफ सुलेशन लगाते हैं तो उसमें क्या होता है, ज़्यादातर लीकेजिंग की प्रॉब्लम होती है। आप जब भी इस तरह से सुलेशन वगैरह चिपकाएं तो दोनों तरफ इस तरह से सुलेशन लगा लें। अब यहाँ पे इस पाइप को हम यहाँ पे इस तरह से फिटिंग कर लेते हैं। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे हमारी जो लाइन है वो पूरी तरीके से फिट हो चुकी है। तो आज की इस वीडियो में हमने काफ़ी आसान तरीके से बताया दोस्तों कि कहीं पर आपकी लाइन लीकेज हो जाए तो आपको उसको किस तरह चेक किया जाता है, किस तरह रिपेयर किया जाता है। ये आज के इस वीडियो में हमने काफ़ी आसान तरीके से बताया दोस्तों। अगर आप इस तरह से और भी कोई प्लम्बिंग के काम सीखना चाहते हैं, टॉयलेट सीट फिटिंग, नल फिटिंग, कोई भी काम प्लम्बिंग का सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। हमारे चैनल पर आपको इस तरह से और भी काफ़ी अच्छी वीडियो मिलने वाले हैं। हमारे चैनल पर आपको वॉल मिक्सर फिटिंग के, नल फिटिंग के, टॉयलेट सीट फिटिंग के, प्लम्बिंग के जितने भी काम होते हैं उन सब पर हमने वीडियो बनाए हैं और काफ़ी वीडियो बनाने भी वाले हैं दोस्तों। अगर आप इस तरह से प्लम्बिंग का कोई भी काम सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देख सकते हैं यहाँ पे हमारी जो दीवार है वो पूरी तरह से गीली हो चुकी है, ख़राब हो चुकी है, जिससे हमारी जो प्लास्टर वगैरह है, पुट्टी वगैरह है, सब खराब हो चुकी है। तो आप इस तरह से जब भी प्लम्बिंग का काम करें दोस्तों तो इन चीज़ों का काफ़ी ध्यान रखें कि लाइन हमारी कहीं से लीकेज ना हो। देख सकते हैं हमारी जो लाइन हमने रिपेयर कर दी है। अगर आप इस तरह से प्लम्बिंग का और भी कोई काम सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिए।